नमस्कार, मैं दयाशंकर बिन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुसहर जनजाति की, जो हंसिए पर खड़ी एक जनजाति है। और आज के समय में जो हमारा समाज, लगभग हमारे समाज के 80% लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। और 21वीं सदी के शिक्षा व्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी व्यवस्था हो, नेटवर्क व्यवस्था हो, या जो भी रोड चक्रोड की व्यवस्था हो, अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए वह हर चीज़ का उपभोग कर रहे हैं जिसमें वह सक्षम है। लेकिन आज मैं आपको यह बात बता दूं कि आपको जान को यह हैरानी होगी कि आज के समय में जो मुसहर जनजाति के लोग हैं वह कोई 21वीं सदी में नहीं, बल्कि वह कोई 15वीं और 16वीं सदी में मानो ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं जैसे उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है और निकाल दिया गया हो। दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे। और आप इस वीडियो में जो भी चीज़ देखेंगे, आपको देखने के बाद आपकी देखने और सोचने समझने का नज़रिया बदल जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दयाशंकर बिन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसहर जनजाति की। मुसहर जनजाति क्या चूहा खाना उनका शौक है या उनकी मजबूरी, ये तो आप ही बताएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तो आप यह बात जरूर जानते होंगे कि मुसहर जनजाति क्या है और क्यों हमारा समाज मुसहर जनजाति को बहिष्कृत कर दिया, छुआछूत से अलग कर दिया। आज के समय में मुसहर जनजाति के लोग 80 से 90% लोग ग्रामीण इलाकों में बसते हैं। और ग्रामीण इलाकों में उनके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं, लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मानो वह दूसरे ग्रह से आए हों। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों हमारा समाज उनको छुआछूत से, उनके हाथ का एक पानी नहीं पीता, उनको बहिष्कृत कर देता है, उनसे दूरी बना लेता है। यहाँ तक कि हमारे समाज के अधिकतर लोग अपने घर पे मेहनत मजदूरी करने के लिए भी उनका आमंत्रित नहीं करते हैं। अगर आमंत्रित करते हैं, अगर वह जान जाते हैं कि यह मुसहर जाति से है, तो उसको वहाँ से मारकर भगा दिया जाता है, उसको वहाँ से बरगला दिया जाता है। आखिर इतनी भेदभावनाएं क्यों? आखिर इतने हमारे समाज में इतनी उनके साथ हिंसक या उनके साथ छूत और पात की आखिर ये क्यों व्यवस्था बन गई? आज के समय में आप यकीन नहीं मानेंगे, आप एक मुसहर बस्ती में जाइए, आपके पास जो कोई भी मुसहर बस्ती हो, आपके जाने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन जीने का तरीका क्या है। आज भी उन मुसहर जनजाति के लोगों के पास ना तो घर है, ना तो पीने के लिए पानी है, ना तो छप्पर है, और ना ही तो बोने के लिए जमीन और खाने के लिए एक वक्त का दाना और रोटी है। ये लोग मजबूर हैं अपना जीवन जैसे भी व्यापन करने के लिए, क्योंकि लोग हमारे और हमारे समाज के लोग इनको छुआछूत से दूर कर दिया है और अपने समाज से निकालकर किसी बहिष्कृत कर दिया है, किसी दूसरे समाज में धकेल दिया है। और इनको मजबूरन अपनी ज़िंदगी नरक में बितानी पड़ रही है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम आपको मुसहर जनजाति आखिर क्यों मूस खाने पे मजबूर हुई, आखिर क्यों जंगलों में रहना पड़ा, और आखिर क्यों हमारा समाज इनको बहिष्कृत कर दिया। तो थोड़ा आपको हम कुछ समय पहले लेकर चलते हैं। दरअसल हमारे समाज या हमारे देश में मुसहर जनजाति को बहुत पहले से ही लोग बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाते थे। इनके पूर्वजों को बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था, और बंधुआ मजदूरी करने के बाद इनको खेतों में ले जाया करता था। और खेतों में जो धान होते थे, जो मक्का होता था, जो बाजरा होता था, जो गेहूं होता था, इनको जो लोग काटने और पीटने और उसे अनाज निकालने का काम किया करते थे। अभी अनाज निकाल देते थे और उससे जो भी कुछ बचता उन लोगों को समझ में आता है कि चलो इसको इतनी मजदूरी हुई, इतनी दिहाड़ी हुई, दे दे। तो बहुत अल्प मात्रा में उनको अनाज दिया जाता था, जिससे उनका भरण पोषण, उनके परिवार का जो खर्चा पानी था, जो भोजन की व्यवस्था होती थी, उससे संपूर्ण नहीं हो पाती थी। इसलिए ये लोग जिस समय अनाज को इकट्ठा करते थे, सिंचाई गुड़ाई करते थे, उस समय ये लोग देखते थे कि जो जमीन पे माद बनाकर, भोजपुरी भाषा में कहा जाता है बिल बनाकर, उसमें चूहे जो होते थे वो उस धान की बाली को या बाजरे की बाली को या गेहूं की बाली को अपनी माद में लेकर जाते थे। अब माद में लेकर जाने के बाद इनको ऐसा लगा कि जो जमीन पे गिरा पड़ा है, जो भी अनाज है, अगर इसको इकट्ठा कर लिया जाए तो शायद हमारे परिवार का पेट भरण पोषण हो जाए। अब इनको ये लोग इकट्ठा करते वक्त इनको समझ में आता है कि जो चूहे होते थे, जो माद में, जो बिल में रहते थे, उसमें ये लोग खोदते थे तो उसमें अनाज निकलता था। उस अनाज को ये लोग साफ करके रखते थे, और साफ करने के बाद ये लोग यही काम करते करते इनको ऐसा आया कि इन चूहों को क्यों ना मारा जाए। अब ये लोग चूहे को मारते हैं, और चूहे को मारने के बाद चूंकि इनको अनाज का सब तो काम हो ही जाता था, कुछ बाली बिल लेते थे, कुछ अनाज मिल जाता था,
और चूहों को मारने के बाद इनको ये समझ में आता था कि चूहे की अगर सब्जी बना लिया जाए, अगर चूहों को मार कर खा लिया जाए तो एक सब्जी के तौर पर इनका काम चल जाए, और यही काम इनका सिलसिला अब चलने लगा। अब दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य कहे या हमारे समाज की देन कहे कि ये इनकी व्यवस्था हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक ये अब चलती गई। और आज के समय में भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो मुसहर समुदाय के लोग हैं आज भी चूहे की सब्जी खाते हैं और हंसिए पर रहते हैं। ये इनका मुख्य व्यवसाय है लकड़ी काटना। लेकिन आज के डेट में भी अगर हम कहें तो जो भी ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं, अगर इनके पास कोई मजदूरी करने के लिए जाता है तो इनको बरगला दिया जाता है, भगा दिया जाता है। हालांकि जो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, इनको अनुसूचित जनजाति में डालने के बाद इनका विकास करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। इनको जगह जगह घर बनवाए गए, जगह जगह हैंडपंप की व्यवस्था की गई। लेकिन सरकार करे भी तो क्या करे, ना तो रहने के लिए इनके यहाँ जगह है। अगर जगह ही नहीं है, अगर ज़मीन ही नहीं है, तो यहाँ सरकार किसकी ज़मीन में इनके लिए घर बना के देगी, किसकी ज़मीन में इनको हैंड पाइप गड़वा के देगी, किसकी ज़मीन में इनकी बिजली की व्यवस्था होगी। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी व्यवस्था और इनकी सबसे बड़ी कमर तोड़ देने वाली व्यवस्था है कि ये लोग साक्षरता दर में लगभग 10% के नीचे हैं। यानी कि 100 में से लगभग 1-2 लड़के पढ़ते हैं, नहीं तो वो भी पढ़ने नहीं जाते। और ये लोग शिक्षा व्यवस्था से काफ़ी कोसों दूर है। मुझे तो नहीं लगता कि इनकी अर्थव्यवस्था या व्यवस्था बदलेगी। लेकिन आपके एक नज़रिए से, आपकी इन छुआछूत के भेदभावनाओं से अगर आपके अंदर एक थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो, अगर आप इनके थोड़े से भी दयावान हो, तो आप अपने नज़रिए को बदलिए। क्योंकि आपका नज़रिया बदलेगा तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा और वहाँ के लोग बदलेंगे। हमारे हिसाब से क्या मुसहर जनजाति के लोग इंसान नहीं हैं? क्या मुसहर जाति के लोग के अंदर भावनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? उनका भी परिवार है, उनके भी अंदर भावनाएं हैं। उनके अंदर भी यह अभिलाषा है कि हमारा बेटा भी पढ़े लिखे आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमारा नाम रोशन करे और इस गर्त की ज़िंदगी से, इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकले। लेकिन दुर्भाग्य कहे इस समाज का, हमारे समाज की ही देन है कि आज के समय में जो कुछ भी सरकार कदम उठा रही है इस मुसहर जनजाति के लिए, कि इनको घर की व्यवस्था की जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन हमारे और आपकी इस छुआछूत की व्यवस्था के कारण ना तो इन लोगों ने कभी घर का उपभोग किया, ना तो शिक्षा व्यवस्था का उपयोग किया, ना तो बिजली का उपभोग किया, और ना ही तो अनाज और खेती बाड़ी करने का उपभोग किया। अगर हमारी यह वीडियो कोई मुसहर जनजाति के लोग देख रहे हैं या कोई भी बिरादरी के लोग देख रहे हैं, अगर आपके नज़र में भी, अगर आपके जानने वालों में भी अगर मुसहर जनजाति के लोग पाए जाते हैं या मिलते हैं, तो थोड़ा उनसे सहूलियत से पेश आइए, थोड़ा उनको इंसान से, इंसान के नज़रिए से देखिए और उनको आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। हमारी माने तो जो मुसहर जनजाति के लोग होते हैं, जो काफ़ी मेहनती होते हैं और काफ़ी ईमानदार भी होते हैं, लेकिन समाज ने हमें मुसहर जनजाति को इसने बहिष्कृत कर दिया है कि ये लोग दिन पर दिन, जो कि 20वीं सदी के लोग हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और दिन पर दिन ये नर्क की खाई में जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो, यह छोटा सा हमारा सहयोग जो इंसान को पहचानने और समझने के लिए यह वीडियो हमने बनाया है, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, अगर इस वीडियो से अगर हमारा यह मानना है कि अगर 2-4 भी लोगों का, अगर मुसहर जाति के लोगों के अगर प्रति अगर इच्छाएं या संवेदनाएं प्रकट होती हैं, या उनके अंदर जो देखने का नज़रिया है अगर वह बदलता है, तो यह हमारे मेहनत करने का, यह वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और क्राइम की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल फ्यूचर तक क्राइम को आप लोग सब्सक्राइब करो। अब हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।